student. Welcome to the Dr. RG Group of Institution. Now today we are going to discuss the IUPAC nomenclature of coordination compound. इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर IUPAC nomenclature of coordination compounds का रूल्स हमने कुछ डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल मेटल एटम के नाम किस तरह लिखे जाएंगे या लिगैंड्स के नाम हम IUPAC नोमेनक्लेचर में किस तरह लिखते हैं, और साथ ही साथ में प्रेफिक्सेस, सफिक्सेस और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल भी हमने डिस्कस किया है. तो आज कुछ हम एग्जांपल लेने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जिसका हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं. तो वी नो दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है. उसके अंदर हमने देखा था सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन, सिंपल अनायन, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल. उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर आज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, इसके बारे में. तो इसका जब IUPAC हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे करेंगे उस वक्त हमें कुछ रूल हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन इस क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आप कुछ ये जो एग्जांपल है इस क्लासिफिकेशन के अंदर का आप देख सकते हो. यहाँ पे काउंटर आयन है और कॉम्प्लेक्स पेयर है. यहाँ पे इसके थ्रू हमें यहाँ पे एक रूल हमें डिस्कस कर लेना है. ये जो काउंटर आयन है तो सबसे पहले इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर काउंटर आयन आएगा. जैसे हम एंटर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिख लेना है. देन हमें नेम ऑफ लिगैंड यहाँ पे लिखना है और उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे लिखना है. ये जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे आपको एक और रूल ध्यान में रखना है. सेंट्रल मेटल एटम के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अनायन में आपको ATE वर्ड लगाना है. सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे कौन सा वर्ड लगाना है? ATE. नाउ प्लस ऑक्सीडेशन नंबर. तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा? IUPAC नोमेनक्लेचर. अब सबसे पहले हम नंबर 1 कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर इस रूल के हिसाब से जानते हैं. यहाँ पे काउंटर आयन जो है वो है सोडियम और यहाँ पे टोटल सोडियम है 3. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 हो, 2 हो, 4 हो, कितने भी काउंटर आयन हो आपको उसका नाम सिर्फ एक ही बार लिखना है. जैसे 3 सोडियम है तो हम इसको ट्राई सोडियम नहीं लिखने वाले, ओनली सोडियम. क्या लिखना है आपको? सोडियम. ठीक है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्सा. उसके बाद लिगैंड जो है NO2 इसे कहा जाता है नाइट्रो. सो हेक्सा नाइट्रो. और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो कोबाल्ट है इसको हमें क्या करना है? कोबाल्टेट लिखना है. दैट इज ATE वर्ड लगाना है. एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके लेना है. काउंटर आयन 3 है पॉजिटिव तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 निगेटिव. सो यहाँ पे 6 नाइट्रो है तो 6 into -1. सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पे -6 -3 इज इक्वल्स टू +3. सो CO और यहाँ पे आप देखोगे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गया है? +3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें रोमन लेटर में लिखना है. सो 1 2 3. तो इस तरह से ये बन जाएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर. सेकेंडली आप देखो किस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है. सोडियम यहाँ पे तो एक ही है. सो सोडियम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है. सो डाई. नेम ऑफ लिगैंड इज द साइनो. सो डाई साइनो. और यहाँ पे सिल्वर जो है उसका लैटिन नेम जो है अर्जेंटिनेट. यहाँ पे इस तरह लिखना है अर्जेंटिनेट. ओके. एंड इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और इसके ऊपर -1 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2 - 1 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1. तो इस तरह से आपको ये बाकी दोनों भी यहाँ पे सॉल्व कर लेने हैं खुद होके. नेक्स्ट हम देखते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स. सेम यहाँ पे जो अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है इस अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स अनायन था तो वही रूल हमें यहाँ पे देखना है. सिर्फ यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है तो इसका मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर से. तो रूल क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर
उसके बाद नेम ऑफ लिगैंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। और अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जब भी होता है तब सेंट्रल मेटल एटम को आपको क्या लगाना है, ATE। देन आपका होगा ऑक्सीडेशन नंबर और ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरीज करते हैं तो इसके आगे वर्ड लगाना है आपको आयन। तो इस तरह से यहाँ पे ये रूल बनेगा। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो टेट्रा, नेम ऑफ लिगैंड जो है वो साइनो, यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है निकेल, निकल को यहाँ पे ATE लगाना है। देन ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है -4, 4 निगेटिवली चार्ज साइनाइड है, -4 इक्वल टू -2। सो 4 - 2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 एंड वर्ड आपको लगाना है आयन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर बन जाता है अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का। यही रूल फॉलो करके आपको बाकी के 2 एग्जांपल खुद होके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो यहाँ पे है दैट इज कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल अनायन। यहाँ पे ये जो आपका सिंपल अनायन है और साइड ऑफ द ब्रैकेट है, ब्रैकेट के और साइड में आ रहा है। तो हमारा सबसे पहले जो यहाँ से रूल स्टार्ट होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से यहाँ पे रूल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आएगा यहाँ पे नेम ऑफ लिगैंड, वही रूल यहाँ पे देखना है, प्लस उसके बाद नाम आएगा सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखनी है, तो इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है यानी कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को ATE वर्ड नहीं लगाना है। नो यूज द ATE वर्ड इन द कॉम्प्लेक्स कटायन। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर और फिर यहाँ पे आता है आपका काउंटर आयन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रूल ध्यान में रखना है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस रूल के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिगैंड है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड है। एक लिगैंड का नाम है ब्रोमो और दूसरे लिगैंड का नाम है अमाइन। इसका मतलब यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन पहले आता है और ब्रोमो बाद में आता है। तो सबसे पहले हमें अमाइन के बारे में यहाँ पे लिखना है। सो टेट्रा अमाइन, कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्रा अमाइन। उसके बाद ब्रोमीन कितने हैं 2, सो डाई ब्रोमो, इस तरह से। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम, ATE वर्ड नहीं लगाना है, प्लैटिनम। ओके, उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे चार्ज 0 है, ब्रोमीन -2 है, लेकिन इस ब्रैकेट के ऊपर +2 है। सो -2 + 2 लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, दैट इज प्लैटिनम -2 + 0 इज इक्वल टू +2, इस तरह से बनेगा। सो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका है 4 और काउंटर आयन जो है आपका वो ब्रोमीन है, लेकिन हम निगेटिवली चार्ज होता है ये काउंटर आयन, अनायनिक है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाएगा ब्रोमाइन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर यहाँ पे, ठीक है। उसी बेसिस में नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स कटायनिक हमने यहाँ पे लिया है, कटायन कॉम्प्लेक्स के बारे में सेम इसी तरह का है, सिर्फ इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। सेम इसी तरह का रूल बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगैंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे भी कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम को ATE वर्ड नहीं लगाना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, सो यहाँ पे वर्ड आता है आयन बिकॉज इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इट कैरीज द हियर आयन वर्ड। इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सो टेट्रा, लिगैंड का नाम अमाइन, दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम इज द कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो ये 0 है, न्यूट्रल, सो Cu कैरीज 2+, तो रोमन लेटर में 2 एंड वर्ड इज यूज द आयन। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे ध्यान देना है आपको। एक है इथिलीन डाइअमाइन और दूसरा है आइसो थायोसाइनाइड।
थायोसाइनेटो। इथिलीन डाई अमाइन के अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड आ चुका है ना, ये भी रूल हमने पढ़ा था। जिसके अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड आता है उसके लिए कुछ अलग तरह का हमें प्रीफिक्सेस यहाँ पे लगाना है, जैसे बिस। थायोसाइनेटो और इथिलीन डायमाइन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिलीन डायमाइन पहले आता है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये बिस करके लिखना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये डाई है तो अगेन डाई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है। सो बिस इथिलीन डायमाइन डाई थायोसाइनेटो इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। ये तो 0 है, न्यूट्रल है, ये -2 है। जब इधर चले जाएंगे तो +3, तो ये 3 हो जाएंगे नाउ, और इसके आगे वर्ड लगाना है आयन। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है दोज कॉम्प्लेक्सेस which do not contain the positive charge or negative charge। इस तरह के आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है, तो these are neutral complexes and these complexes do not also contain the any counter ion। ना इसके either side of कोई counter ion है और ना ही उसके और साइड ऑफ कोई काउंटर आयन है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का हमें नोमेनक्लेचर देखना है। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट से ये स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आएगा लिगैंड एंड देन सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान में रखना है, सेंट्रल मेटल एटम को भी यहाँ पे ATE वर्ड नहीं लगाना है। एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का रूल, जिसको फॉलो करके हमें इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले देखो, ये है नाइट्रो और ये है अमाइन। अगेन वी हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले हमें अमाइन के बारे में लिखना है। सो ट्राई अमाइन, उसके बाद ट्राई नाइट्रो, है ना, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। सेंट्रल मेटल एटम इज द कोबाल्ट, इस तरह से, एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अमाइन इज द न्यूट्रल लिगैंड, सो वैल्यू इज द 0। NO2 इज द नेगेटिव लिगैंड, सो -3। अगर वो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड चला जाता है तो इट कैरीज द +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +3 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हो और बाकी के 2 एग्जाम्पल आपको खुद होके यहाँ पे सॉल्व करने हैं।